हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तिका गंगा पाठ 9 जिसमें एक बहुत ही सुंदर सा काव्य है जिसका शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद इस काव्य को हम लोग पढ़ेंगे। पाठ्य पुस्तिका गंगा में दो खंड हैं, गद्य खंड और पद्य खंड। गद्य खंड में कहानी, निबंध, नाटक ये सब कुछ है और पद्य खंड में कविता है। तो दोस्तों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद ये पद्य खंड से ली गई है, काव्य खंड से ली गई है। इस काव्य को पढ़ने से पहले आप लोग एक स्टोरी सुन लीजिए जो कि मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद आखिर ये काव्य किस जगह से ली गई है, किस कथा से जुड़ी हुई है। सबसे पहले शीर्षक का अर्थ समझिए। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, संवाद का अर्थ होता है बातचीत। आपस में बात करना को संवाद कहते हैं। आप लोग जब क्लास 9th में है तो आप लोगों को संवाद लेखन भी पढ़ना है। संवाद लेखन की भी जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। तो संवाद का मतलब होता है बातचीत। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद मतलब राम, लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में बातचीत हो रही है, जिसे यहाँ पर काव्य शैली में लिखा गया है। ये प्रसंग है उस समय का जब राम जी और लक्ष्मण जी विश्वामित्र के साथ राजा जनक के राज्य में मिथिला राज्य गए थे और वहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता जी के विवाह के लिए स्वयंवर रचा था और वहां पर शर्त थी कि वहां पर शिव जी का धनुष जो कि बहुत ज्यादा भारी था, तो राजा जनक जी ने शर्त रखी थी कि जो इस धनुष को उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा, मतलब उसे तोड़ेगा, उसी से मैं अपनी बेटी सीता की विवाह करूंगा। अब ये शर्त क्यों थी? इसका कारण ये था कि शिव जी का वो धनुष बहुत भारी था, उसे उठा पाना किसी के बस की बात नहीं थी। लेकिन सीता जी अपने बाल्यावस्था में, छोटी जब थी उनकी आयु, तब वो अपने बाएं हाथों से ही उसे उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख देती थी और ये करते हुए राजा जनक ने देखा था। तब से उन्होंने यह प्रण किया था कि मैं अपनी इस बेटी की शादी उसी राजकुमार से करूंगा जो ये धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा। ये काम कोई राजकुमार नहीं कर पाया, लेकिन जब अंत में राम जी आगे आए और उन्होंने धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई, तो धनुष के टूटने मात्र से ही एक आवाज हुई, आसमान में बिजली चौंकी और परशुराम जी जो कि शिव जी के भक्त हैं, उनको ये पता चल गया कि शिव जी के धनुष को तोड़ा गया। और किसने तोड़ा? राजा जनक की सभा में तोड़ी गई, ये बात उन्हें पता हुई और वो एकदम गुस्से में भरकर हाथ में फरसा लेकर पहुंच गए राजा जनक के दरबार में और वो क्रोध में भरकर प्रश्न पूछ रहे हैं कि यह धनुष को किसने तोड़ा। राम जी स्पष्ट रूप से नहीं बता रहे हैं कि वो धनुष को मैंने तोड़ा, लेकिन वो गुस्से में आकर परशुराम जी कह रहे हैं जिसने भी तोड़ा है उसे आज मैं काल के गाल में समा दूंगा, मतलब उसकी मृत्यु आज हो जाएगी। और लक्ष्मण जी कौन है? तो लक्ष्मण जी तो राम जी के छोटे भाई हैं, लेकिन साथ ही साथ वो उनके बहुत बड़े भक्त हैं, अपने भाई से वो बहुत प्यार करते हैं। तो अपने भाई को लेकर परशुराम जी का इस प्रकार आलोचना करना उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और जहां राम जी शांत स्वर में, वही लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोध वाले स्वर में परशुराम जी के बातों का उत्तर दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो बातचीत हो रही है बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से यहाँ दिया हुआ है। दोस्तों, इस काव्य को पढ़ने से पहले ये जरूरी होगा कि हम इस काव्य को शुरू करें उससे पहले थोड़ा सा इस काव्य के जो कवि हैं, थोड़ा उनके बारे में हम लोग परिचय हासिल कर लें, क्योंकि यदि हम लोग कवि के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो उनकी रचनाओं को भी हम लोग नहीं समझ पाएंगे। तो दोस्तों, इस काव्य के कवि हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी जिनके बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तुलसीदास जी का पूरा नाम है गोस्वामी तुलसीदास और तुलसीदास जी का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में। और इनका जन्म किस समय हुआ था? तो इनका जीवन काल माना जाता है 16वीं 17वीं शताब्दी, मतलब 1532 से 1623 ईस्वी। और ये समय था दोस्तों भक्ति काल का। भक्ति काल का अर्थ होता है उस समय में अधिकांश कविताएं भक्ति परक लिखी जाती थी, देवी देवताओं की आराधना करती हुई कविताएं लिखी जाती थी, जिसमें रामचरितमानस तुलसीदास जी का प्रमुख महाकाव्य है। और ये जो काव्य है दोस्तों हमारे पाठ्य पुस्तिका में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, वो रामचरितमानस से ही ली गई है। रामचरितमानस के बाल्यकांड में ये प्रसंग है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद और वहीं से यह लिया गया है। रामचरितमानस
उनके राम भक्ति के सबसे प्रमुख काव्यों में से एक है, ये उदाहरण है। और उनकी इसके अलावा जो रचनाएं हैं उनमें प्रमुख रचनाएं कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाहु इत्यादि है। दोस्तों इनके काव्य में भक्ति परक तो होती ही है इनकी काव्य, और भक्ति के साथ साथ उन्होंने समाज को बहुत सुंदर सुंदर संदेश भी दिए हैं, जिनका पालन यदि हम करें तो हमारे जीवन में बहुत हद तक सुधार हो सकता है। इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे मूल्यों को प्रतिष्ठित किया है, जो कि मानव समाज के लिए बहुत हितकर रहा। दोस्तों ऐसे महान कवि का निधन काशी में हो गया था, और ये एक ऐसे कवि थे जिन्होंने अवधी भाषा और ब्रज भाषा दोनों भाषाओं में काव्य रचना की। संस्कृत भाषा का भी इन्हें बहुत ज्ञान था। तो अंत हुआ हमारा इस बात से कि काशी में ही उनका देहावसान भी हुआ था। अब हम लोग इस काव्य को पढ़ेंगे और इस काव्य को समझेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को कविता की पंक्ति पढ़कर सुनाती हूँ, फिर मैं आप सबको इसके भावार्थ समझाऊंगी। कठिन शब्दों के अर्थ को समझते हुए हम लोग इसके भावार्थ समझेंगे। देखत भृगुपति वेशु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पीतु समेत कही कही निज नामा, लगे कहीं कहीं निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। जे ही सुभाय चित वही ही तु जानी, सो जाने जनु आई खुटानी। जनक बहोरी आई अर सिरुनावा, सिए बुलाई प्रणाम करावा। आशीष दिन ही सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज मेले दो भाई। राम लखनु दशरथ के ढोटा, ही असीस देखी भल जोटा। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद लोचन। बहुरी बिलो की विदेह सन कहूं, काह अति भीर। पूछत जानि अजान जिमी, व्यापे को कुशरीर। दोस्तों ये काव्य की पंक्तियों को मैंने पढ़ दिया है। अब एक बार फिर से हम लोग काव्य की एक एक लाइन की पंक्ति को पढ़ेंगे और इसके कठिन शब्दों के अर्थ को समझते हुए हम लोग इसके अर्थ को समझेंगे। संपूर्ण व्याख्या समझने के साथ साथ कठिन शब्दों के अर्थ को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो काव्य है ये अवधी भाषा में रचित है। और जब तक आप ध्यान से नहीं सुनेंगे, आप पूरी तरह से ध्यान अभी इस वीडियो पर नहीं रखेंगे, आप ये काव्य नहीं समझ पाएंगे। इसलिए प्लीज पूरा ध्यान इस वीडियो पर दीजिए। अब मैं इस काव्य की पंक्ति को देखूंगी, पढ़ूंगी और एक एक शब्द के अर्थ को बताते हुए आप सबको इन सब की व्याख्या समझाऊंगी। कवि तुलसीदास जी कहते हैं, देखत भृगुपति वेशु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पीतु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि देखत, देखत का मतलब देखकर, भृगुपति, भृगुकुल के स्वामी मतलब परशुराम जी। भृगुपति किनको कहा जाता है? परशुराम जी को, क्योंकि वो भृगुकुल के हैं और भृगुकुल के स्वामी हैं। वेशु, वेशु का अर्थ होता है रूप, उनका जो रूप रंग था उस समय में, वेशभूषा। कराला मतलब भयानक। उठे, सकल, सकल मतलब सभी, और विकल का अर्थ होता है व्याकुल। भुआला का अर्थ होता है राजा। देखत भृगुपति वेशु कराला मतलब परशुराम जी के रूप वेशभूषा को देखकर, जो कि बहुत ही भयानक था, सभी राजा, वाला मतलब राजा, सभी राजा व्याकुल होकर वहां से उठ गए, उठकर खड़े हो गए। पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, पितु का अर्थ होता है पिता, समेत मतलब पिता के नाम के साथ, कहीं कहीं कहने लगे निज नामा, और वे राजा भय से अपने पिता के साथ अपना नाम बताने लगे कि आखिर वो कौन है, वो कहाँ के राजा है। और साथ ही साथ लगे करन सब दंड प्रणामा, और सबके सब दंडवत प्रणाम उनको करने लगे। दंडवत प्रणाम मतलब नीचे सब जमीन पर सोकर जो प्रणाम की जाती है, वैसे सभी राजा परशुराम जी को प्रणाम करने लगे। अगली पंक्ति देखिए, जे ही सुभाय चित वही ही तु जानी, सो जाने जनु आई खुटानी। जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिए बुलाए प्रणाम करावा। दोस्तों पहले इस पंक्ति के कठिन शब्दों के अर्थ को समझेंगे और फिर इसकी व्याख्या को भी समझना है।
जेहि सुभाय, जेहि मतलब जो, सुभाय का अर्थ होता है स्वभाव मतलब नेचर। चितवही, चितवही मतलब देखते हैं। हितु जानी, हितु का अर्थ होता है भलाई, जानी का अर्थ होता है समझकर। सो मतलब उस, जानई मतलब जन का, जनु मतलब समझकर, आई मतलब होता है आयु, फुटानी का अर्थ होता है पूरा होना। मतलब परशुराम जी का जो स्वभाव है उसे देखकर सभी अपनी भलाई समझकर उनकी ओर देखते हैं और उनकी ओर भय की ओर भय की नजर से उनकी ओर देखते हैं। लेकिन किसी का कोई लाभ वहां होने वाला नहीं है, क्योंकि परशुराम जी भय में जब क्रोध में जब आ जाते हैं तब तो वो सबका अंत कर ही देते हैं। लेकिन यदि वो प्रेम से भी किसी की तरफ देखे तो भी सबको डर लगता है, तो उस समय तो वो भयानक क्रोध के रूप में है। कि उनका जो स्वभाव है जिसके कारण सब अपना भलाई समझकर अपनी भलाई को चाहते हुए उनकी ओर देखते हैं। सो जानई जनु, और वो सो जन, वो जो वहां पर राजा लोग बैठे थे, वो ये जानने लगे, वो ये इस चीज को मानने लगे कि आई का अर्थ होता है आयु, फुटानी का अर्थ होता है पूरा होना। उनकी जो आयु है वो अब पूरी हो गई, मतलब अब ये परशुराम जी किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जनक बहोरी आय सिरुनावा, जनक मतलब राजा जनक, बहोरी का अर्थ होता है फिर, आई का अर्थ होता है आते हैं, और सिरु नावा का अर्थ होता है सिर झुकाना। फिर राजा जनक वहां आते हैं और परशुराम जी के सामने अपना सर झुकाकर उन्हें प्रणाम करते हैं। सीए बुलाए प्रणाम करावा, और फिर वो सीए को मतलब सीता जी को बुलाते हैं। बुलाई का अर्थ होता है बुलाना, सीता जी को वो बुलाते हैं और प्रणाम करावा, उनसे उनको प्रणाम करवाते हैं ताकि इनका क्रोध शांत हो जाए। इसके आगे, आशीष दीन सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी, विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मेले दो भाई। दोस्तों, सीता जी ने जब उनको प्रणाम किया तब तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद दिया और साथ ही साथ उसका क्या परिणाम हुआ वह देखिए। आशीष दीन सखी हरिसानी, निज समाज ले गई सयानी। आशीष का अर्थ होता है आशीर्वाद, दिन्ही का अर्थ होता है दिए। सीता जी ने जब उनको प्रणाम किया तब वो आशीर्वाद दिए, और यह देखकर सखी हरसानी, हरसानी का अर्थ होता है खुश होना। सीता जी की जो सखियां थी वो खुश हो गई कि इनका क्रोध सीता जी के ऊपर नहीं आया। निज समाज ले गई सयानी, निज समाज का अर्थ होता है अपना समाज, मतलब अपना ग्रुप। सखियों का जो उसका अपना ग्रुप था वहां उनको लेके चली गई। किनको ले गई? सयानी, सीता जी को अपने ग्रुप में वापस लेकर चली गई। उसके बाद विश्वामित्र मिले पुनि आई, और उसके बाद फिर क्या हुआ, विश्वामित्र जी आगे आए और परशुराम जी से मिले। चरण पद सरोज मेले दो भाई, और केवल आए नहीं बल्कि उनके चरण को भी छुए। कौन छुए उनके चरण को? दो भाई। कौन दो भाई? राम लक्ष्मण आगे आए और परशुराम जी के पद सरोज मतलब उनके चरण कमल को, उनके चरणों को मेले, मेले मतलब छुए, उनके चरण कमलों को छुए, उनको प्रणाम किए। राम लखनु दशरथ के थोठा, दीन आशीष देखी भल जोटा, राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मदलोचन। दोस्तों, जब राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ आगे बढ़कर परशुराम को प्रणाम करते हैं तब क्या होता है, राम लखनु दशरथ के दोठा, उनको विश्वामित्र जी परशुराम जी को उनका परिचय देते हैं कि रामू और लखनऊ मतलब ये जो राम और लक्ष्मण है वो राजा दशरथ के पुत्र है। दोठा मतलब पुत्र, वो राजा दशरथ के पुत्र है। दीन ने आशीष देखी भल जोटा, और परशुराम जी, भल का अर्थ होता है भली, जोटा का अर्थ होता है जोड़ा। उन दोनों भाइयों की जोड़ी देखकर, सुंदर जोड़ी देखकर उनको आशीष दीनी, उनको आशीर्वाद दिए। राम ही चितई रहे थकी लोचन, और उसके बाद वो राम के स्वरूप को देखने लगे। उन्होंने अपनी आंखों से राम के स्वरूप को देखा और देखते देखते वो उनकी आंखें थक नहीं रही थी। थकी मतलब
थक नहीं रही थी, वो अपने हृदय से, उनकी आंखों से, उनके हृदय भी थक नहीं रहे थे और उनकी आंखें भी थक नहीं रही थी। वो राम के स्वरूप को निहारते जा रहे थे। और उनका स्वरूप कैसा था? रूप अपार, वो अत्यंत सुंदर थे। अपार का अर्थ होता है अत्यंत, रूप मतलब सुंदर। उनका जो रूप रंग था वो अत्यंत सुंदर था। मार मद मोचन, मद का अर्थ होता है कामदेव, मोचन का अर्थ होता है घमंड, मार का अर्थ होता है मारना। कामदेव को अपने रूप पर बहुत घमंड होता है, ऐसा माना जाता है। तो राम जी का जो स्वरूप था वो कामदेव के घमंड को खत्म करने वाला था। इसकी अगली पंक्ति है, बहुरी बिलो की विदेह सन, कहूं काह अति भीर, पूछत जान अजान जिमी, व्यापेउ कोप शरीर। दोस्तों, इसके कठिन शब्दों के अर्थ को नोट करना जरूरी है, क्योंकि आप लोग अगर कठिन शब्दों के अर्थ को नोट नहीं करेंगे तो आप लोग फिर इसके मीनिंग को भी नहीं समझ पाएंगे। परशुराम जी कहते हैं, बहुरी बिलो की विदेह सन, काहू काह अति भीर। बहुरी का अर्थ होता है फिर, बिलोकी का अर्थ होता है देखकर, विदेह का अर्थ होता है जनक। राजा जनक का एक नाम विदेह भी है। सन के सामने कहूं काह अति भीर, अति का अर्थ होता है अत्यधिक, भीड़ का अर्थ होता है भीड़। राजा जनक के दरबार में तो सीता जी का स्वयंवर था, तो वो अपनी आंखों से इन सब भीड़ को बार दोबारा देखकर, अत्यधिक उस भीड़ को देखकर वो राजा जनक से फिर कहते हैं, कैसे कहते हैं? पूछत जानी अजान अजान जिमी। वो ऐसे पूछते हैं उनसे, जय जिमी का अर्थ होता है जैसे, अजान का अर्थ होता है अनजान, और जानी का अर्थ होता है जानबूझकर। वो जैसे, वो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे अनजान बनकर, जानबूझकर अनजान बनकर वो पूछ रहे हैं वहां पर। और कैसे पूछ रहे हैं? व्यापेउ कोप शरीर, व्यापेउ का अर्थ होता है भर गया, कोपु का अर्थ होता है क्रोध, और शरीर का अर्थ होता है शरीर। उनका शरीर क्रोध से भर गया, और क्रोध से भरकर वो राजा जनक से पूछते हैं कि तुम्हारे दरबार में इतनी भीड़ क्यों है? यही यहाँ पर इस काव्य में कहा गया है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, परशुराम जी जनक जी की सभा में इतनी सारी भीड़ों को देखकर वो ये तो जानते हैं कि भीड़ क्यों है। राजा जनक की पुत्री सीता जी का यहाँ पर स्वयंवर का आयोजन किया गया, ये बात वो जानते थे। बावजूद इसके वो जानबूझकर, अनजान बनकर, वो क्रोध में भरकर वो पूछते हैं कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है। अगला चौपाई है, समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए, सुनत बचन फिरी अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे, अति रिस बोले वचन कठोरा, कहो जड़ जनक धनुष के तोड़ा, बेगी दिखाओ मूड ना तो आजू, उल्टो मही जहां लही तब राजू, अति डरु उतरू देत नृपुनाही, कुटिल भूप हर से मन माही, सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोच ही सकल त्रास उर भारी, मन पछताती सिय महतारी, विधि अब सावरी बात बिगारी, भृगुपति कर सुभाव सुनी सीता, अरध निमेष कलप समबीता। दोस्तों, अब हम लोग इसकी एक एक पंक्ति की, एक एक शब्द का अर्थ समझते हुए इसकी संपूर्ण व्याख्या को समझेंगे, जैसे हम लोग पिछली पंक्ति में समझे थे। तो स्टार्टिंग के दो पंक्ति को हम लोग लेके चलेंगे और पूरा ध्यान इस पे दीजिएगा। समाचार कहीं जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए, सुनत बचन फिरी अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। दोस्तों, राजा जनक परशुराम की बातों को सुनकर उनको जवाब देते हैं कि समाचार कही जनक सुनाए। समाचार का मतलब हुआ घटना, कि वहां जो एक घटना घटी, उस घटना की पूरी खबर राजा जनक ने परशुराम जी को सुनाए। जेहि कारण महीप सब आए, महीप का अर्थ होता है राजा, कि ये सभी राजा यहाँ क्यों आए हैं, जिसके कारण ये राजा सब यहाँ क्यों आए हैं, ये सारी बातें उनको बताया। सुनत बचन, राजा जनक की इन बातों को सुनकर फिरी अनत निहारे, वो फिर राजा परशुराम जी फिरी मतलब फिर, अनत का अर्थ होता है इधर उधर, इधर उधर वो देखते हैं। तो क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि चाप खंड मही डारे,
चाप खंड का अर्थ होता है धनुष का टुकड़ा और मही का अर्थ होता है धरती, डारे का अर्थ होता है रखा है, कि वहां पर वो धरती पर वो धनुष का टुकड़ा रखा हुआ वो देखते हैं। तो ये देखने के बाद और उनका गुस्सा बढ़ जाता है क्योंकि वो शिव जी का धनुष है। तब वो गुस्से में भरकर बोलते हैं, अति रिस बोले वचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष कह तोरा, बेगी दिखाओ मूड ना तो आजू, उल्टऊ मही जहां लही तब राजू। दोस्तों, परशुराम जी की बातों को सुनकर ये टूटा हुआ धनुष देखकर तब परशुराम जी वहां पर कहते हैं, अति रिस बोले वचन कठोरा। अति का मतलब होता है अत्यधिक, रिस का अर्थ होता है क्रोध। अत्यधिक क्रोध में भरकर वो कठोर वचन से बोलते हैं। कौन? परशुराम जी। किनको बोलते हैं? राजा जनक को। अत्यधिक क्रोध में भरकर वो राजा जनक को बोलते हैं, कहूँ जड़ जनक धनुष के तोड़ा, कि हे जड़ बुद्धि के धन जनक, आप कहिए कि ये धनुष को, के का अर्थ होता है, कै का अर्थ होता है किसने, इस धनुष को किसने तोड़ा। बेगी दिखाओ, बेगी का अर्थ होता है जल्दी, दिखाओ, जल्दी से मुझे दिखाओ कि किसने इस काम को किया है। मूड ना तो आजू, अब मूड का अर्थ होता है अज्ञानी, आजू का अर्थ होता है आज, नहीं तो अज्ञानी राजा, आज मैं आप सबको इन सबका कठोर परिणाम भुगतना पड़ेगा। कठोर परिणाम क्या होगा? उल्टऊ मही। उल्टऊ का अर्थ होता है उलट देंगे। क्या उलट देंगे? मही का अर्थ होता है धरती, जहां का अर्थ होता है, जह का अर्थ होता है जहां, लही का अर्थ होता है तक, तब मतलब तक, और राजू का अर्थ होता है राज्य। तब मतलब तुम्हारा, राजू का अर्थ होता है राज्य। राजा जनक से कहते हैं कि किसने इस धनुष को तोड़ा है, या मुझे जल्दी दिखाओ, किस अज्ञानी ने इस धनुष को तोड़ा है, या मुझे दिखाओ, नहीं तो तुम्हारा राज्य धरती पर जहां तक फैला है मैं उसे पूरा ही उलट दूंगा, तुम्हारा कुछ भी राज्य नहीं बचेगा। ये परशुराम जी बहुत ही कठोर वचन में भरकर, बहुत ही क्रोध में भरकर कठोर वचन राजा जनक से कहते हैं। जब वो राज्यसभा में टूटे हुए धनुष को देखते हैं तब उनका क्रोध हद से ज्यादा बढ़ जाता है। अगली पंक्ति है, अति डरु उतरु देत नृपु नाही, कुटिल भूप हर से मन माही, सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी। अति डरु उतरु देत नृपु नाही। परशुराम जी की यह बात को सुनकर अति डरु, अति का अर्थ होता है अत्यधिक, डरु का अर्थ होता है डरे। वहां जो राजा सब बैठे थे वो अत्यधिक डर गए, और डरने के कारण नृप उतरु देत नृपु नाही, वहां जो नृपु का अर्थ होता है राजा, और वो राजा डर के कारण परशुराम जी को कोई भी उत्तर वहां पर नहीं दे रहे थे। कौन राजा? राजा जनक। उनके मन में भी डर आ गया था कि परशुराम जी अब पता नहीं क्या करेंगे, वो तो क्रोध में भरे हुए हैं, और क्रोध में भरकर वो तो मारने पर ही पूरी तरह से उतर गए हैं। तो वो डर के कारण परशुराम जी को कोई उत्तर नहीं दे पा रहे थे, और राजा जनक के सामने ये मुश्किल आ गई। इसलिए जो कुटिल भूप, कुटिल भूप मतलब कपटी जो राजा थे, चालाक राजा, कपटी राजा थे, वो हर्षे मन माही, वो हर्षे का अर्थ होता है खुश होना, मन माही मतलब वो अपने मन में ही वो खुश होने लगे कि अब राजा जनक का भी बुरा दिन आ गया। सुर मुनि नाग नगर नर नारी। सुर का अर्थ होता है देवता, मुनि का अर्थ आप जानते हैं, नाग मतलब नाग जाति, नगर नर नारी और नगर के सभी नर और नारी, देवता, मुनि, नागलोक के सभी नाग और नगर के सभी नर नारी, सोचे ही सकल त्रास उर भारी। वो सोचने लग गए कि सभी कोई, सकल मतलब सभी, सभी यह सोचने लगे कि बहुत भारी, एक भयानक डर वाली बात अब हम लोग के सामने आ गई। ऐसा वो अपने हृदय में विचार कर रहे थे। मन पछिताती सिए महतारी, विधि अब सावरी बात बिगारी, भृगुपति कर सुभाव सुनि सीता, अर्थ निमेष कलप समबीता। दोस्तों, परशुराम जी के क्रोध को देखकर मात्र वहां पर राजा जनक या और राजा वहां पर नहीं भयभीत हो रहे थे, बल्कि वहां पर जो हमने बताया कि नगर के सब नर नारी भी भयभीत हो रही थी, तो उसमें सीता जी की माँ भी बहुत भयभीत हो गई थी।
मन पछताती सिए महतारी। मन पछताती का अर्थ हुआ है पछतावा, मतलब मन ही मन वो पछता रही थी। कौन? सिए महतारी। सिए का अर्थ होता है सीता, महतारी का अर्थ होता है माँ। सीता जी की जो माँ थी सुनैना, वो मन ही मन पछता रही थी। और क्या सोच रही थी कि अब तो वो तो सोच रही थी वो खुशी से अब धनुष टूट गया, अब जो है राम जी के साथ सीता जी का विवाह होगा, वो तो इन उत्सव की तैयारी में थी और मन में ही मन वो बहुत खुश हो रही थी। लेकिन ये जो अचानक से एक प्रचंड विकराल समस्या सामने आ गया, अब वो मन ही मन पछता रही थी और कहती है, विधि अब सावरी बात बिगाड़ी। विधि का अर्थ होता है विधाता, मतलब भगवान, और सावरी बात मतलब बनी हुई बात, बिगाड़ी का अर्थ होता है बिगाड़ना। कि ये विधाता ने ये सवारी हुई बात को बिगाड़ दिया, ये बिगाड़ी हुई एक समस्या हमारे सामने आ गई। और ये बात जो हमारे सामने सवारी गई थी कि सीता जी के विवाह की अब तैयारी करनी है, वो बात अब बिगड़ गई। भृगुपति कर सुभाव सुनी सीता। भृगुपति का अर्थ होता है परशुराम। परशुराम जी, स्वभाव का अर्थ होता है स्वभाव, सुनी सीता, सीता जी के स्वभाव के बारे में सुनकर अरद निमेष, अरद का अर्थ होता है आधा, निमेष का अर्थ होता है पल। उनके स्वभाव को सुनते हुए उन्होंने आधे पल कल्प सम बीता। उनका आधा पल एक युग के समान, कल्प का अर्थ होता है एक युग, एक युग के समान उनका बीता, क्योंकि वहां पर सीता जी के गुणगान की प्रशंसा वहां पर सभी कर रहे थे। राजा जनक भी अपनी पुत्री के बखान कर रहे थे और उनको तो मन में बस क्रोध का भाव चढ़ा हुआ था, वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। और उनके स्वभाव की व्याख्यान सुनकर, प्रशंसा सुनकर, वो आधा पल वो एक युग के समान उनके लिए बीतता हुआ लग रहा था। सभय बिलो की लोक सब जानी, जानी जान की भीरु, हृदय न हर्षु विषादु, कुछ बोले श्री रघुवीरु। सभय का अर्थ होता है सभी, विलोके का अर्थ होता है देखकर, लोग सब, जानी का अर्थ होता है जाकर या जानकर। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों जानकर। वहां पर परशुराम जी के अंदर की क्रोध और उनका स्वभाव के बारे में सबके सब जानकर डरे हुए थे। सभय मतलब सभी, विलोके का अर्थ होता है देखकर, जानी का अर्थ होता है जानकर, जानकी मतलब सीता, भीरु का अर्थ होता है भयभीत होना। वहां पर सभी लोग भयभीत तो थे, सब लोग भी भयभीत थे। और परशुराम जी का ये क्रोध देखकर वहां पर जानकी मतलब सीता, वो भी क्रोध थी। और ये बात जानकर हृदय ना हर्षु विषादु, कौन? श्री रघुवीर, कुछ कछु बोले श्री रघुवीरु। तो श्री रघुवीर मतलब राम जी कुछ बोले, हृदय, उनके हृदय में, ना तो हर्षु का अर्थ होता है खुशी, विषादु का अर्थ होता है उदासी। श्री रघुवीर के हृदय में ना तो कोई खुशी है और ना ही कोई उदासी है, ना कोई भय है। वो कुछ सोचकर अब वो बोलना शुरू कर रहे हैं ताकि परशुराम जी का क्रोध शांत हो जाए। राम जी कहते हैं, नाथ शंभुधनु भंजु निहारा, होय केउ एक दास तुम्हारा। आय सु कह कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करे लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, ना तो मारे जेहि सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमाने। बहु धनुहि तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस किन्नी गोसाई। एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तोहि न संहार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। दोस्तों, परशुराम जी को इस प्रकार क्रोधित होते देखकर अब यहाँ पर राम जी बोलना शुरू करते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि सभी कोई भयभीत हो गए हैं, सबके अंदर डर समा गया है। तो अब वो उन्होंने यहाँ पर बोलना शुरू किया, नाथ शंभु धनु भंज निहारा। नाथ मतलब स्वामी, शंभु धनु मतलब शिव का धनुष, भंज निहारा मतलब तोड़ने वाला। कि हे स्वामी, शिव जी का धनुष तोड़ने वाला, होई ही केहू एक दास तुम्हारा। होई का अर्थ होता है होगा, केहू का अर्थ होता है कोई, तुम्हारा आपका। शिव का धनुष तोड़ने वाला
आपका कोई एक दास ही होगा। आयुषु कह कहिए किन मोहे। आयुषु का अर्थ होता है आदेश। कह कहिए मतलब कहिए आप, किन मोहे मुझे कहिए कि आप उस सेवक को क्या आदेश देते हैं। मतलब यहाँ पर राम जी कह रहे हैं कि परशुराम जी से कि हे नाथ, हे स्वामी, शिव जी का धनुष तोड़ने वाला आप ही का कोई एक दास है, आपका कोई दास होगा। जो आपका दास है, आप उसके लिए क्या आदेश करते हैं, आप कहिए। तो राम जी की ये बात को सुनकर सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। सुनी का अर्थ होता है सुनकर, रिसाई का अर्थ होता है गुस्से से, बोले मुनि कोही, कोही का अर्थ होता है क्रोधी। राम जी की ये बात को सुनकर क्रोधी मुनि गुस्से से भरकर बोलते हैं, सेवको सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करे लड़ाई। सुना हो राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। परशुराम जी इसके जवाब में कहते हैं, सेवको सो जो करे सेवकाई। सेवको मतलब सेवक, सो मतलब वह, जो करे सेवकाई मतलब सेवा का कार्य। तुम कहते हो कि धनुष तोड़ने वाला मेरा कोई दास है, वो मेरा सेवक है, लेकिन सेवक तो वह होता है जो सेवा करने का कार्य करे। अरे करनी करी करे लड़ाई। अरे का अर्थ होता है शत्रु, शत्रु वाला कार्य करे। करनी मतलब करे, शत्रु की करनी अगर कोई करे तो उस इंसान से क्या करना चाहिए, करे ही लड़ाई। लड़ाई का अर्थ होता है लड़ाई, करे मतलब करना चाहिए। यदि कोई शत्रु वाला कार्य करे तो उसके साथ हमें लड़ाई ही करनी चाहिए, क्योंकि सेवक का काम है सेवा करना, और शत्रु का कार्य कोई यदि करे उसके साथ हमें लड़ाई ही करनी चाहिए। सुना हो राम, सुना हो राम मतलब सुनो राम, जे ही शिव धनु तोड़ा। जे ही का अर्थ होता है जिसने भी, शिव धनु तोड़ा मतलब जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है। सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा। सहस्र बाहु का अर्थ होता है सहस्त्र बाहु। सहस्त्र बाहु एक राजा था और असुर जाति का था, जिसके साथ सबसे पहले परशुराम जी की लड़ाई हुई थी, और वो सहस्त्र बाहु से लड़ने के दौरान ही उन्होंने पूरे क्षत्रिय का नष्ट किया था। उसने परशुराम जी के पूरे कुटिया में आग लगा दी थी। बहुत भयानक शत्रुता थी इन दोनों की, बहुत भयानक शत्रुता वाली कहानी है इन दोनों की। तो उनको ये बहुत बड़ा अपना शत्रु मानते हैं सहस्त्र बाहु को, और तो कहते हैं कि जिसने भी शिव जी का धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान ही मेरा रिपु है, मतलब मेरा शत्रु है। मोरा का अर्थ होता है मेरा, वह इंसान सहस्त्र बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। और जो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, जिसने भी यह शिव जी के धनुष को तोड़ा है, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, ना तो मारे जय ही सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धर ही अपमान। परशुराम जी सहस्त्र बाहु की बातों को कहकर कि सभी राजा, जिसने भी इन राजाओं के बीच में जो वो है जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है, वो सहस्त्र बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। वो तो सहस्त्र बाहु जो कार्तिपेय उनका मूल नाम था, और उन्होंने परशुराम जी के घर में एक कामधेनु गाय थी, और सहस्त्र परशुराम के पिता थे जमदग्नि ऋषि। और एक बार शिकार खेलते हुए सहस्त्र बाहु की नजर पड़ी थी उस कामधेनु गाय पर, और उन्होंने वो गाय जमदग्नि ऋषि से लेना चाहा था, जिसे उन्होंने मांगा था। तो जमदग्नि ऋषि ने वो गाय देने से मना कर दिया था, जिसके बाद वो जोर जबरदस्ती करके वो गाय को लेकर वहां से चले गए। और जब ये बात परशुराम जी को पता चली तो उन्होंने अपना फरसा से सहस्त्र बाहु का वध कर दिया और अपनी गाय को वापस ले आए थे। ये बात जब सहस्त्र बाहु के पुत्रों को पता चली, तब वो आकर परशुराम जी के कुटिया में पूरी आग लगा दी थी, और जमदग्नि ऋषि का, जो कि परशुराम जी के पिता थे, उनका वध कर दिया था। तो इस बात से परशुराम बहुत क्रोधित हो गए थे, और उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं इस पूरे भूख को, पूरी धरती को क्षत्रिय विहीन कर दूंगा, क्षत्रियों से समाप्त कर दूंगा, यहाँ क्षत्रिय एक भी रहेंगे ही नहीं। और उस समय इन्होंने भारी तबाही मचाई थी, और पूरी धरती पर एक भी क्षत्रिय को इन्होंने जीवित नहीं रहने दिया था। तो सहस्त्र बाहु के समान ही वो कहते, वो इंसान भी सहस्त्र बाहु के समान ही मेरा शत्रु है, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है। और जिस इंसान ने भी यह काम किया है,
उसके लिए वो कहते हैं सो बिलगाओ बिहाई समाजा। सो मतलब वह, बिलगाओ का अर्थ होता है अलग होना, बिहाई का अर्थ होता है छोड़कर, समाजा मतलब समाज। इस समाज में जितने राजा बैठे हैं इनमें से जिसने भी यह काम किया है वह इस समाज को छोड़कर अलग खड़े हो जाए। ना तो मारे जेही सब राजा, नहीं तो यहाँ पर मौजूद सभी राजा, जो भी राजा यहाँ बैठे हैं सभी के सभी मारे जाएंगे। वो सीधे कहते हैं कि जिसने ये काम किया है वो सीधे अलग होकर खड़ा हो जाए, नहीं तो यहाँ पर मौजूद सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्कानी, बोले पर सुधर ही अपमाने। अब लक्ष्मण बोलना स्टार्ट करते हैं। सुनी मुनि वचन, मुनि के वचन को सुनकर लखन मुस्काने, लखन खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। मन ही मन वो मुस्कुरा रहे थे कि मुनि कुछ ज्यादा ही सबको आसान भाव में ले लेते हैं। और अब वो बोलना शुरू करते हैं, बोले परशुधर ही अपमाने, और वो परशुराम का अपमान करते हुए अब बोलना स्टार्ट करते हैं। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहू न असी ही गुसाई। मतलब बहु मतलब होता है बहुत सारे, बचपन में हमने बहुत सारे, धनु ही मतलब धनुष, तोरी मतलब तोड़े हैं, लड़काई मतलब बचपन में हमने बहुत सारे धनुष को तोड़ा है। कबहू न असी रिस किन्नी गुसाई, पर कबहू ना मतलब कभी भी, असी मतलब ऐसा, ऐसा जो आप क्रोध कर रहे हैं ऐसा क्रोध, रिस मतलब क्रोध, किन्नी मतलब किसी, गुसाई मतलब ब्राह्मण। आप जो आज इस तरह से क्रोध कर रहे हैं हमारे ऊपर, बचपन में तो हमने बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, लेकिन तब से लेकर आज तक कभी भी इस तरह का क्रोध किसी ब्राह्मण ने हम पर नहीं किया। और आपने भी कभी भी हम पर धनुष तोड़ने के कारण क्रोध नहीं किया। बचपन में भी तो हमने बहुत सारे धनुष तोड़े, तब आपने या किसी और ब्राह्मण ने हम पर तो इस तरह से क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता की ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। यही मतलब यही, यही का अर्थ होता है यही, इसी धनुष पर, यही या फिर इसी धनुष पर, धनु का अर्थ होता है धनुष, ममता के ही हेतु, के ही मतलब क्यों, के ही का अर्थ होता है क्यों, हेतु का अर्थ होता है। इसी धनुष पर आपको इतनी ममता क्यों है, इसी धनुष से आपको इतना लगाव क्यों है। बचपन में तो हमने बहुत सारे धनुष तोड़े, तब तो आपने कभी भी क्रोध नहीं किया, लेकिन आज आपको इसी धनुष पर इतना ममता क्यों है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, और अब ये बात सुनकर, रिसाई का अर्थ होता है क्रोध में भरकर, अब ये बात सुनकर भृगुकुल केतु मतलब परशुराम जी क्रोध में भरकर कहते हैं, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। रे नृप बालक, नृप का अर्थ होता है राजा। लक्ष्मण की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध में कहते हैं, रे राजा के बालक मतलब रे राजपुत्र, तुम काल बस बोलत, तुम काल के बस में होकर बोल रहे हो, तुम्हें ध्यान नहीं कि तुम किसके सामने खड़े होकर बात कर रहे हो। तो ही ना संभार, तुम्हें अपना संभार नहीं है, मतलब तुम्हें अपना ध्यान नहीं है, तुम्हें अपना अच्छा बुरा का कोई ध्यान नहीं है, तुम जानते नहीं हो कि तुम कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले रहे हो। धनु ही सम, धनु ही मतलब धनुष, सम का अर्थ होता है समान, ये धनुष तुम्हें समान लग रहा है। त्रिपुरारी धनु मतलब, त्रिपुरारी का अर्थ होता है शिव जी, शिव जी का एक नाम है त्रिपुरारी। शिव जी का धनु मतलब, धनु का अर्थ होता है धनुष, शिव जी का धनुष तुम्हें और धनुष के समान लग रहा है, सामान्य धनुष के समान लग रहा है। विदित सकल संसार, ये विदित का अर्थ होता है जानता है, ये संसार जानता है सभी, ये संसार में सभी कोई, सकल मतलब सभी, संसार में सभी कोई यह जानते हैं कि त्रिपुरारी शिव जी का यह धनुष संसार के आम धनुष के समान नहीं है, ये बात सभी कोई जानते हैं, तुम्हें नहीं पता है। तुम यहाँ खड़े होकर मेरे सामने तर्क कर रहे हो कि ये तो सामान्य धनुष है, ऐसे धनुष हमने कितने तोड़े हैं, बचपन से तोड़ते आए हैं, तब तो किसी ब्राह्मण ने हम पर क्रोध नहीं किया, आपने भी कभी क्रोध नहीं किया,
तो फिर इसी धनुष से आपको इतनी ममता क्यों है? ये बात सुनकर परशुराम जी बहुत क्रोध में आ जाते हैं और कहते हैं, अरे राजा के बालक, तुम काल के बस में होकर, मृत्यु के बस में होकर बोल रहे हो। तुम्हें अपना थोड़ा सा भी ध्यान नहीं है, तुम्हें अपना थोड़ा सा भी संभाल नहीं है, तुम्हें अपना अच्छा बुरा का ज्ञान नहीं है। तुम्हें ये शिव जी का धनुष और धनुष के समान लग रहा है। शिव जी का धनुष आम धनुष के समान नहीं है, ये बात पूरा संसार जानता है। ये बात परशुराम जी पूरे आक्रोश में भरकर, पूरे क्रोध में भरकर लक्ष्मण जी से कहते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो आपके क्लास 9 के बुक में है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो को लास्ट तक सुन लेने के बाद आपको इस कविता को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार जरूर सुनिएगा और यहाँ जो मैंने जितने कठिन शब्दों के अर्थ लिखे इन सबको आप कॉपी में नोट करिएगा, क्योंकि कठिन शब्दों के अर्थ को यदि आप नोट कर लेते हैं तो फिर आपको ये अवधी भाषा में रचित ये काव्य समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बहुत हद तक इसके अर्थ समझ लेने के बाद ये हिंदी भाषा से ही मिलते जुलते हैं। दोस्तों, यह राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के ही खंड से लिया गया है और ये उसी का अंश है जिसमें राम जी के और सीता जी के स्वयंवर के समय उनके धनुष तोड़ने को लेकर परशुराम जी का क्रोध में आना और जिसके कारण राम लक्ष्मण परशुराम का आपस में बातचीत हुई है, जिसके कारण इस काव्य का शीर्षक ही है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को अगले पार्ट की व्याख्यान दूंगी, अगले पार्ट को समझाऊंगी। और यदि आप लोगों को यह मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए, अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले पार्ट में अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।